हेलो, नमस्कार। एक्वा फायर विंग्स टैरो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इमीडिएट पास्ट लाइफ हो, किसी एक ऐसी पास्ट लाइफ में जो आपके लिए आज रिलेवेंट है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी मदर यूनिवर्स आज हमें यहाँ बताएंगी, देना चाहेंगी, वो हम देखेंगे। ओके, साथ में मैं ये भी देखना चाहूँगी कि क्या गिफ्ट्स, क्या एबिलिटीज़ आप पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम में कैरी कर आए हैं, एंड व्हाट इज़ योर सोल पर्पस इन दिस लाइफ टाइम। ठीक है, इस लाइफ टाइम में आपको क्या चीज़ है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड यस, यहाँ पर मुझे समहाउ ऐसा भी फील हुआ आज सभी के लिए कि मैं आप लोगों के लिए एक क्विक हीलिंग एनर्जी, हीलिंग रिचुअल करूँ। तो यस, मैंने आज इसीलिए ये एक ब्लैक कैंडल यहाँ पर जलाई है। यूजुअली मैं कभी भी किसी भी रीडिंग में ब्लैक कैंडल्स नहीं रखती हूँ, बट टुडे आई स्ट्रांगली फेल्ट द नीड कि लोगों को यहाँ पर, कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ें, अपनी पास टॉक्सिक चीज़ें हैं, लो वाइब एनर्जीज़ हैं, जिससे उनको ज़रूर राहत मिलनी चाहिए। और इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए ये पॉजिटिव हीलिंग वाइब्स भेज रही हूँ। ठीक है, आज जो लोग भी ये रीडिंग में, नो मैटर ये रीडिंग कब अपलोड हुई है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, जब भी आप इसे सुनेंगे, क्योंकि आपके लिए वो आज ही है, तो यस, आपकी उस वक्त डेफिनेटली हीलिंग होगी। और आफ्टर द एंटायर रीडिंग, जब आप पूरी रीडिंग सुन लेंगे अपनी, उसके बाद आप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और हाई वाइब एनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली शायद ये रीज़न है कि मदर यूनिवर्स ने मुझे बोला है कि आपके लिए स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूं। एंड यस, वंस अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आज का जो हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा वो होगा आप क्या थे अपनी पास्ट लाइफ में, हु वर यू इन योर पास्ट लाइफ, एंड क्या क्वालिटीज़, क्या एनर्जीज आपने कैरी फॉरवर्ड की हैं इन दिस लाइफ टाइम। व्हाट यू नीड टू नो इन दिस लाइफ टाइम, आपका सोल मिशन, सोल पर्पस क्या है, जो मे बी कुछ लोगों को, जिनकी अवेकनिंग हुई है या हो रही है या प्रोसेस में है, जो स्पिरिचुअल हैं, शायद उनको उनका सोल मिशन, सोल पर्पस पता हो। बट जिन लोगों को नहीं पता है, उनको मैं आज यहाँ पे डेफिनेटली बताऊँगी। एंड उसके सिवा आपकी कुछ और गाइडेंस अगर कुछ होगी तो वो भी मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दूँगी। ठीक है, बहुत ही अर्थी थीम मुझे मदर यूनिवर्स ने बोला कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है यहाँ पर। लोगों को हीलिंग वाइब्स की, लीनिंग और पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा अर्थ एलिमेंट से जुड़ने की ज़रूरत है सभी लोगों को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। यस, और यस, आज हम बनाएंगे 3 पाइल्स। मदर यूनिवर्स ने क्लियरली बोला है 3 पाइल्स टुडे। ओके, तो इट इज़ गोना बी अ लिटिल लॉन्ग रीडिंग फॉर मी, और ऑब्वियसली आप लोगों के लिए आप अपना पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं फ्रॉम दीज 3 ऑप्शंस, दीज 3 रोजेज़। फर्स्ट पाइल 1 होगा पिंक रोज़, पाइल 2 होगा येलो रोज़, और पाइल 3 होगा वाइट रोज़। ठीक है, तो आप इन तीनों में से जो भी, जिस भी कलर के लिए ड्रॉन हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, आप अपना कलर सेलेक्ट कर लीजिए, पाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको आपके टाइम स्टैम्प पे। ओके, बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग गाइज। आप सभी लोगों को, कुछ लोगों का कमेंट ऐसे आया था हमारे चैनल पे कि मैम आप ना थोड़ा सा रुक रुक के बात करती हैं या थोड़ा स्लो बात करती हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आई एम वर्किंग विद एनर्जीज। ओके, मैं कुछ बुक लेके कुछ चैप्टर रीड नहीं करती हूँ या कुछ आपके लिए पढ़ती नहीं हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मदर यूनिवर्स से, वो मुझे चैनलाइज करके आपको बतानी होती है, और इस तरीके से बतानी होती है कि जो मेन मूड ऑफ दैट एनर्जी है उसका एसेंस ना जाए, वो इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली मिले, आप समझ पाएँ, ऐसे मिले। ठीक है, तो यस, फॉर चैनलिंग इट टेक्स सम टाइम।
ठीक है। मुझे अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को, जो भी आपकी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है उसमें ट्यून इन करने के लिए कुछ थोड़ा सा समय लगता है। तो ठीक है, आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे। जिन लोगों का भी ये क्वेश्चन था, तो मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये आंसर कर रही हूँ कि दिस इज़ द रीज़न वाई समटाइम्स जो एनर्जी मिलती है उसको क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा अपनी वाइब्स को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ओके, चलिए, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं ग्रुप नंबर पाइल नंबर 1 के साथ। और मैं बाकी 2 पाइल्स को मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पे। ओके, यहाँ रख देते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग देख पाएँ बिकॉज दीज आर रियली क्यूट फ्लावर्स। ओके, तो हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1। आपने सिलेक्ट किया है ये पिंक फ्लावर। पहली चीज़ तो ये कि आपकी लाइफ में, इस लाइफ में कहीं ना कहीं हीलिंग आपका जो मेन थीम है वो है। ठीक है, बेसिकली आप लोग जितने भी ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आपकी जो मेन आपका जो स्ट्रक्चर है आपकी लाइफ का, वो हीलिंग है। हीलिंग में सेल्फ हीलिंग भी हो सकती है, हीलिंग ऑफ अदर पीपल भी हो सकती है। ठीक है, मास हीलिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं पास्ट लाइफ में आप क्या थे। यस, हीलर्स डेफिनेटली। तो देख लेते हैं पास्ट लाइफ में आप लोग क्या थे, ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1। यस, ओके, ओके, यस, so many swords still I'm feeling emotionally। यहाँ पे मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो आप लोगों को अभी जो इन्फॉर्मेशन दूंगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास्ट लाइफ की है। ठीक है, पास्ट लाइफ में आप डेफिनेटली आप लोग ऐसे लोग थे जो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, लोगों को लिटरली आप उनके लोगों की प्रोटेक्शन करते थे फ्रॉम मे बी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। आप ऐसे हो सकते हैं काइंड ऑफ वॉरियर, या ऐसे जो लोगों की हीलिंग करते हैं। तो यस, डेफिनेटली पास्ट लाइफ में आप में वो एनर्जीज थी हीलिंग वाली, इसीलिए आप लोगों को प्रोटेक्शन देते थे। बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। पास्ट लाइफ में मुझे डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है विद दिस कार्ड ये, कि आपको जानकारी नहीं थी कि आपके अंदर हीलिंग कैपेसिटी है इन योर पास्ट लाइफ। ठीक है, तो यस, डेफिनेटली आप लोग लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, उनकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते थे। साथ में आपको खुद नहीं पता था कि वाई यू आर सो कनेक्टेड टू अदर पीपल। आपको खुद समझ में नहीं आता था कि जिनसे आपको कुछ मतलब नहीं है, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हैं, बट स्टिल अगर उनके साथ कुछ इनजस्टिस होते देखते थे तो आप यू वर द फर्स्ट पर्सन टू टेक स्टैंड फॉर दैट पर्सन। जो भी है, आप लोगों के लिए सेल्फलेस सर्विस जो थी हम हमेशा देते थे और देने की कोशिश करते थे। ये आपकी क्वालिटी रही जहाँ पर आपने हमेशा निस्वार्थ भाव से, एक सेवा भाव से लोगों की मदद करने की हमेशा कोशिश की। बट एक चीज़ यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो ये भी फील हो रही है कि आपके लिए लोग स्टैंड नहीं लेते थे, एंड इसलिए आप ना माइंड में थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड रहते थे कि क्यों मैं सबकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ एंड नोबडी इज़ टेकिंग स्टैंड फॉर मी। तो ये चीज़ आपको पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करती थी, दुख भी देती थी। ओके, देख लेते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन मदर यूनिवर्स आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर देना चाहती हैं क्या। मदर यूनिवर्स एनी अदर इन्फॉर्मेशन।
एक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर और आ रही है, आप लोगों के अंदर सेल्फलेस सर्विस की भावना क्यों थी? बिकॉज आप लीडर्स थे, डेफिनेटली वो लीडर्स थे। मैंने जैसी एनर्जी में फील कर रही थी और मैंने आपको शायद बताया भी अभी, आप हमेशा दूसरों के लिए स्टैंड लेते थे, आप बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय थे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और आपको लगता था, और आपको किसी इनिशिएटिव की ज़रूरत नहीं होती थी, आपको किसी के कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती थी, आपको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होती थी कि आपको किसी के लिए स्टैंड लेना है या नहीं लेना है। आपको जहाँ पे लगता था कि ठीक है, जो आपको लगता था जहाँ पे भी इनजस्टिस हो रही है, वहाँ आप खुद स्टैंड लेते थे, खुद आगे बढ़ते थे और लोगों की हेल्प करते थे। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप किसी तरह के रूलर रहे हों, कहीं पे आप कहीं के किसी एरिया के किंग हो सकते हैं या किसी हाई पोस्ट पे हो सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाई पोस्ट है। बहुत ज़्यादा आप एक्सटर्नली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते थे, बट इमोशनली आप हमेशा ही अपनी पास्ट लाइफ में ट्रेंड रहे हैं एंड यू वेर वेरी जस्टिफाइड पर्सन। येस, डेफिनेटली ऑल द मेजर अरकानास आर कीप कमिंग फॉर यू। और रीडिंग शुरू करने से पहले ये कार्ड मैंने देखा तो डेफिनेटली आप लोग गिवर्स तो हैं ही। तो येस, दैट वॉज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। तो देखते हैं कि इस लाइफ टाइम में आप अपने पास्ट लाइफ से क्या क्वालिटी, क्या एनर्जीज, क्या ब्लेसिंग्स कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं। ओके, ओह वाह, आई लव इट गाइज, वाह। तो यस, क्लियरली जो चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ, एंड मोस्टली आप लोगों को ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल कार्ड्स देख के पता चल भी गया होगा। आप लेकर आए हैं हैप्पी फैमिली, जो फैमिली आप पास्ट लाइफ में बिल्ड नहीं कर पाई, जो पीस, जो हैप्पीनेस जो आप पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाए एज अ ह्यूमन। क्योंकि पास्ट लाइफ में जब भी आप 3 डिमेंशन में इनकारनेट हुए थे एज अ ह्यूमन बीइंग, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जो बेसिक एक इंसान की ज़रूरत होती है कि उसको भी लव अफेक्शन चाहिए होता है, उसको भी ये चाहिए होता है कि कोई उसके लिए भी स्टैंड ले। जो चीज़ें आपको पास्ट लाइफ में नहीं मिली थी वो आपको इस लाइफ टाइम में ज़रूर मिलेंगी, सभी को, जितने लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। और मुझे ये भी लगता है कि इस लाइफ टाइम में ये जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे, इसका बहुत सारा श्रेय आपके पास्ट लाइफ से जाता है। जो पास्ट लाइफ में आपने लीडरशिप क्वालिटी जो आपके अंदर थी, वो क्वालिटी आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके इस लाइफ में लेकर आए हैं। एंड नाउ क्योंकि आप यहाँ पर किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं टू कम एंड रेस्क्यू यू फ्रॉम योर सिचुएशंस, यहाँ पर आप खुद अपने लिए स्टैंड लेते हैं एंड आप अपने लिए खुद इनपुट लेते हैं, इनपुट देते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, इनपुट लेते हैं अपने लिए, आप अपना खुद ही डिसीजंस लेते हैं एंड यू आर ट्राइंग हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर डूइंग एवरीथिंग टू इम्प्रूव योर लाइफ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप फिर से लीडर बनकर आए हैं। यस, आप फिर से लीडर बन के आए हैं। इमोशनल आप अभी भी हैं ऑब्वियसली, बट अब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। आपने सीख लिया है कि लोगों को देना तो है, बट आपने रिसीव करना भी सीख लिया है। आप अब भावनाओं में बह नहीं जाते हैं इमीडिएटली आप चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि पास्ट लाइफ में लोग आपके इमोशनल कोशेंट का फ़ायदा उठाते थे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही बट उठाते थे। लेकिन इस लाइफ टाइम में यू बिकेम इमोशनली स्मार्ट। ठीक है, आप स्मार्ट हो गए हैं, आपको पता है कि क्या चीज़ें किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी है। नाउ यू रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज एंड इवन कहीं कहीं आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं एंड यू डोंट फील शाई टू से नो समटाइम्स एंड दिस इज़ रियली गुड। क्योंकि अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना हमेशा सबसे ज़रूरी होता है, बिकॉज यू कैन नॉट गिव एनीबडी एनीथिंग विच यू डोंट हैव, विच यू लैक इन योर लाइफ। ओके, तो येस, डेफिनेटली आप लीडरशिप क्वालिटी अपने साथ इस लाइफ टाइम में लेकर आए हैं फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर ओके
यस, आपने आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, डेफिनेटली सीख लिया है इस लाइफ में। और अगर नहीं सीखा है तो समहाउ मुझे ये फील हो रहा है कि ये आपका लाइफ पर्पस है और आप ये चीज़ इस लाइफ टाइम में सीखेंगे, अगर आपने अभी तक पूरी तरह से नहीं सीख पाया है। ओके, सोल मिशन क्या है आपका? यस, यस, सोल मिशन आपका है अल्टीमेटली आपको भी यू डिज़र्व हैप्पीनेस, एंड आपका जो इस लाइफ टाइम का जो सोल मिशन है वो यही है कि यू हैड वर्कड इनफ फॉर अदर पीपल, you had given a lot of energy to other people even in the past life and maybe during this lifetime। अब लेकिन आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे, और मुझे somehow एक बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए कि आप लोगों का गाइस एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है, शायद इसीलिए आपको आज ये रीडिंग मिली है। आप लोगों की जर्नी मुझे ऑलरेडी स्टार्ट होती दिख रही है, एंड मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये जो जर्नी है आपकी ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी नहीं होगी जो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, बिकॉज आप पास्ट लाइफ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा हीलिंग और बहुत सारा इंटेलिजेंस लेके इस लाइफ टाइम में आए हैं। अब आपको सिर्फ चीज़ों को आपने ऑलरेडी आपके मेंटल प्लेन पे हो गया था, आपके विल प्लेन पे है, अब आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू डू इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है। तो येस, दिस वॉज अ रियली नाइस इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी, डेफिनेटली ग्रुप 1 यू गाइज आर वॉरियर्स। लास्ट लाइफ टाइम में तो आप एक्चुअली वॉरियर्स थे, किंग्स थे, अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, अपने कैटल्स की रक्षा करते थे, बट इस लाइफ टाइम में आपको खुद की रक्षा करनी है। यू हैव यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आपने अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर चुके हैं अपनी पास्ट लाइफ में। नाउ इट्स टाइम फॉर यू फोकस ऑन योर सेल्फ हैप्पीनेस। सेल्फ हेल्प में बोल रही थी, तो यस, डेफिनेटली यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ टू फाइंड योर अल्टीमेट हैप्पीनेस इन दिस लाइफ टाइम। ओके, any other information, file number 1, you need to know right now? Any other message from the universe, any guidance, anything? ओके, ये कार्ड आपका तीनों सेक्शंस में निकल कर आया है, तो यस, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोग स्पेसिफिकली लव लाइफ में इस लाइफ टाइम में परेशान हैं तो भी आपको मदर यूनिवर्स क्लियरली बोल रही हैं लव आपके लिए ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, ठीक है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हो गया जहाँ पे आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा कि करेंटली गड़बड़ चल रही हैं, गलत चल रही हैं, मेरे साथ कुछ सही हो ही नहीं रहा है, स्पेसिफिकली इन माई लव लाइफ। इन जनरल आपकी इमोशनल हेल्थ में अगर आपको हर वक्त ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे साथ सही हो ही नहीं रहा है या हो ही नहीं सकता है, ऐसे समय में आपको एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड खुशी मिलेगी जो आपकी इस लाइफ टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट खुशी होगी। सबसे ज़्यादा वही चीज़ आपको इस लाइफ टाइम में, ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम, वो आपको मेंटल पीस और हैप्पीनेस देगी। सो स्टॉप वरिंग अबाउट योर लाइफ इन दिस लाइफ टाइम, बिकॉज आपकी लाइफ इस लाइफ टाइम में मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड दिख रही है। द ओनली थिंग, द ओनली information, the only essence of this reading I want to give you today is आपको हर चीज़ के लिए खुद पे डिपेंड होना है, हर चीज़, हर एनर्जी के लिए खुद पे डिपेंड होना है। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स फॉर योर इमोशनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। दिस इज़ द की फॉर योर हैप्पीनेस एंड फॉर योर अल्टीमेट हायर गुड, हायर अवेकनिंग, एवरीथिंग गुड, ठीक है। दिस वॉज सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग, सच अ नाइस रीडिंग। तो ग्रुप नंबर 1, आई होप कि आप लोगों को अपनी रीडिंग पसंद आई हो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई आप लोगों की रीडिंग। और अगर आप भी ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। जिनको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड
अगर आपका कोई भी फीडबैक है, आपने कैसा फील किया इस रीडिंग के दौरान, आपको क्या एनर्जीज़ फील हो रही हैं, और जो मैंने हीलिंग एनर्जीज़ आपके लिए भेजी थी आपको कैसी फील हो रही हैं, अब ना हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, हाउ यू आर फीलिंग करेंटली, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, आई विल सी यू इन माय अदर वीडियोस. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. ग्रुप नंबर 1, आई थिंक ये ग्रुप 2 था. ओके, हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 2 या फाइल नंबर 2. आई होप कि यही आपका फ्लावर था येलो कलर का, बट इवन इफ अगर ये चेंज हो गया है और ग्रुप 2 का फ्लावर वाइट था, तो यस, मदर यूनिवर्स का साइन इसमें हो सकता है. कुछ देख लेते हैं वो क्या है. ओके, ग्रुप 1 की रीडिंग बहुत ही शानदार थी. एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बोली बट यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ. अगर आप मोर देन 1 फाइल से ड्रॉन हैं एंड आप 1-2 या सारी रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, बिकॉज हम सिर्फ 1 बार या 2 बार इनकारनेट नहीं होते हैं 3D फिल्म में. ठीक है, हम कई सारे इनकारनेशन से गुजरते हैं. तो आपके हो सकता है आज आपके लिए डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस, डिफरेंट पास्ट लाइफ से आ सकती हैं. इसीलिए आप मोर देन 1 रीडिंग से ड्रॉ हो रहे हैं या फाइल से ड्रॉ हो रहे हैं. ओके, तो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2. आप लोग कौन थे पास्ट लाइफ में, क्या थे, किस तरह की एनर्जीज थी आपके पास्ट लाइफ में. ओके, somehow I feel drawn to pull first card from this deck. ओके, यस, ओके, ये आपका बॉटम ऑफ द डेक है. एंड यस, तो आप लोग क्या थे पास्ट लाइफ में. ग्रुप नंबर 2, मोस्टली फॉर मैक्सिमम पीपल आप लोग हीलर्स थे, जो कि लोगों को उनकी सॉरोज, उनकी सैडनेस से दूर ले जाते थे. यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हो रही है बेसिकली करेंटली, वो एक एक्चुअल हीलर, नॉट एनर्जेटिक हीलर, एक्चुअल हीलर, फिजिकल हीलर जो होते हैं, एक्चुअल हीलर की फील हो रही है. यानी कि हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में किसी तरह के मेडिसिन से या डॉक्टर जो फील्ड होती है, मेडिकल फील्ड होती है, ऑब्वियसली उस टाइम पे एकदम ऐसे ब्रांचेस और फील्ड्स नहीं थी, बट आप समहाउ किसी तरह से लोगों को किसी तरह की मेडिसिनल सब्सटेंस देके हील करते थे, क्योर करते थे उनकी बीमारियों से और उनको हील करते थे. ठीक है, दिस इज़ ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 या फाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है. आप लोग एक्चुअली मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे इन योर पास्ट लाइफ. ठीक है, आप डेफिनेटली लोगों को दवा देके उनका इलाज किया करते थे बेसिकली. ठीक है, उनको उनकी सफरिंग से दूर ले जाते थे, उनका ट्रीटमेंट करते थे, उनको दोबारा उनके पैरों पे खड़ा करते थे. हो सकता है आप मतलब मेडिसिन को फॉलो करते हो, या हो सकता है आप सर्जरी को फॉलो करते हो सकता है आप दोनों को फॉलो करते हो, बिकॉज आई थिंक उस टाइम पे इतना ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं था. बट येस, डेफिनेटली आप लोग पास्ट लाइफ में लोगों की हीलिंग करते थे, फिज़िकल हीलिंग. एंड फिज़िकल हीलिंग होती थी तो ऑब्वियसली उनकी इमोशनल हीलिंग भी होगी, क्योंकि जो भी इंसान फ्री ऑफ पेन होगा वो दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकता है. आपके लाइफ में किसी भी एरिया में अगर आपको पेन है, वो आपकी फिज़िकल प्लेन पे पेन हो सकता है, इमोशनल प्लेन पे, मेंटल प्लेन पे, स्पिरिचुअल प्लेन पे, कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आप पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट ग्रो एज अ पर्सन कम्प्लीटली. आप कम्प्लीटली अपने हायर सेल्फ में नहीं जा सकते हैं बाई टेकिंग द बर्डन ऑफ पेन विद यू. ठीक है, इट इज़ रियली डिफिकल्ट. तो हमेशा पेन को हील करने की कोशिश करनी चाहिए लाइफ में.
और उसके लिए स्पेसिफिकली ग्रुप 2 आपके लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि अगर आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है किसी भी सिचुएशन से, किसी भी पर्सन से, किसी भी चीज़ से, चाहे वो खुद के, मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है आपके अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अगर उनसे भी मूव ऑन करने की ज़रूरत है तो आपको वहाँ से भी मूव ऑन होना चाहिए या करना चाहिए। ओके, और देख लेते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए। यस डेफिनेटली गाइस, फॉर श्योर, डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे अपनी पास्ट लाइफ टाइम में। यहाँ पे लास्ट बोला है तो हो सकता है कि कुछ लोगों का जो ये हो, जो इनकारनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ की, वो इमीडिएट पास्ट लाइफ हो, यानी कि इससे जस्ट प्रीवियस लाइफ टाइम में आप क्या थे। तो उस टाइम पे हो सकता है कि आप एक्चुअल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे और आप डिफरेंट एरियाज़ में भी, डिफरेंट कंट्रीज़ में आप ट्रैवल करते थे टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट एंड टू हील पीपल। डेफिनेटली यहाँ एम्परर रिवर्स में आए हैं। यूजुअली मेरे डेक में कभी कोई कार्ड रिवर्स में नहीं होते, बट स्टिल आपके लिए एम्परर रिवर्स में आए। इसका मतलब ये क्लियर, मैं यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है करेंटली वो ये है कि आपके अंदर ईगो जैसी कोई चीज़ नहीं थी। आपको अगर किसी को सेल्फलेस सर्विस देनी है, अगर आपको पता है कि कहीं से आपको रिटर्न में पैसे नहीं मिलेंगे या आपको अपनी फ़ीस नहीं मिलेगी, स्टिल आप उन लोगों की भी हीलिंग करते थे पास्ट लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते थे। आप डेफिनेटली एक सेल्फलेस हीलर थे एंड डेफिनेटली आप लोग मेडिकल फील्ड से किसी ना किसी तरह से, ज़रूरी नहीं है कि एलोपैथिक पद्धति, आयुर्वेदिक हो सकता है, यूनानी हो सकता है, होम्योपैथी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब हमारे जो इंडियन आयुर्वेदा है ये एजेस ओल्ड है, तो हो सकता है आप उस चीज़ के प्रैक्टिशनर हों। ठीक है, तो आप इस लाइफ टाइम में अपनी पास्ट लाइफ से क्या एनर्जीज लेकर आए हैं, क्या इंफॉर्मेशन आप लेकर आए हैं। ओके, देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड आपके लिए जब मैं शफल कर रही थी तब भी आया था। यस, इस लाइफ टाइम में आप क्या लेकर आए हैं, जो लास्ट लाइफ टाइम में आपने जो सेल्फलेस सर्विस दी है लोगों को, उस सर्विस का रिवॉर्ड आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगा। ठीक है, आपने पैसे की परवाह किए बिना, समय की परवाह किए बिना, अपने कंफर्ट की परवाह किए बिना जो लोगों की हेल्प की थी, जिस समय किसी को भी जिस स्थिति में भी जैसी भी ज़रूरत पड़ती थी आप उनके लिए अवेलेबल होते थे, तो वो चीज़ आपको इस लाइफ टाइम में हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी इस लाइफ टाइम में? एक तो जो पहली चीज़ है, मदर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग जो देंगी इस लाइफ टाइम में, वो देंगी, आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगा। तो ये आपकी एक सबसे पहली जो आप चीज़ कैरी करके लेकर आए हैं वो है अपने अच्छे कर्मों का, अच्छे कर्म कैरी फॉरवर्ड लेकर आए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं वो है आपके गुड डीड्स, अच्छे कर्म। यस डेफिनेटली, एंड यू गाइज आर द लकी वंस। डेफिनेटली आप लोगों को हमेशा ऐसा फील होता होगा, सिचुएशंस कभी ऐसा नहीं है, लकी लोगों के साथ सिचुएशन ऐसी होती है कि उनको कभी कुछ हार्ड सिचुएशन फेस ही नहीं करनी पड़ती है, कहीं उनके कुछ ऐसा फेस लाइफ में आता ही नहीं है जहाँ पर उनको डिफ़िकल्ट चीज़ों का सामना करना पड़े। ऐसा नहीं होता है। डिफ़िकल्ट चीज़ों, जब लाइफ में डिफ़िकल्ट चीज़ें आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, आप उन सिचुएशन से कैसे मूव ऑन होते हैं, कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, ये चीज़ होती है कि ये डिटरमाइन करती है आपके मेंटल स्टेट को। ओके, तो यस डेफिनेटली आप पास्ट लाइफ से बहुत सारे अच्छे कर्म लेकर आए हैं जो कि इस लाइफ टाइम में आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं। यस, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सेल्फलेस मेहनत की है अपनी पास्ट लाइफ में, एंड दिस इज़ अमेजिंग गाइज। ओके, तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ फाइनली कि इस लाइफ टाइम में आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में। अगेन यहाँ पे मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ, आपका जो लाइफ पर्पस है ऑलमोस्ट आपकी प्रीवियस लाइफ से मिलता जुलता ही है। आपको इस लाइफ टाइम में भी लोगों की हेल्प करनी है।
ठीक है, लोगों को हील करना है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने, ऑल्दो यहाँ पर काफ़ी लोगों के चांसेस हैं कि आप लोग मेडिकल फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो सकते हैं। यस, डेफिनेटली आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, बट यहाँ पर आप एनर्जेटिक हीलर्स भी बन सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एनर्जेटिकली लोगों को हील कर सकते हैं। आप किसी तरह से हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड से तो ऑब्वियसली जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर आप लोग एनर्जेटिक हीलर कैसे हो सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप रेकी हीलर हो सकते हैं, आप मसाज थेरेपिस्ट हो सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से लोग जब भी उदास हों या परेशान हों उनका मूड अपलिफ्ट हो जाए, उनकी एनर्जीज अपलिफ्ट हो जाए। इस तरह की एनर्जी है आपकी। तो आप क्योंकि जो हमारे प्रोफेशंस हैं बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुके हैं, आई कैन नॉट नेम ईच एंड एवरी प्रोफेशन, बट मेन मूड जो है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बस वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। तो आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से लोगों के फेस पे स्माइल आ जाए। लोग कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, बट आपसे मिलें तो वो खुश हो जाएं। और एक्चुअली आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग कितना भी परेशान है, नो मैटर व्हाट, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टटरिंग सो मच टुडे। ओके, तो आई थिंक मर्करी रेट्रोग्रेड इज गोइंग ऑन, मे बी, यस। तो एनीवेज, तो यस, आपसे जब भी लोग मिलते हैं, लोग नो मैटर कैसी भी सिचुएशन में हो, कितने भी दुखी हो, परेशान हो, यू मेक देयर डे, आप उनका दिन बना देते हैं। आपसे मिलके लोग खुश हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसा कम ही लोगों को साथ आज के टाइम पे होता है कि उनसे मिलके दूसरे लोग हमेशा ही खुश हो जाएं। तो आपको हमेशा अपनी एनर्जीज को हाई वाइब में रखना है, बिकॉज आप लोग एक्चुअली एक नेचुरल हीलर्स हैं। ओके, फाइनली मैं देख लेती हूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और गाइडेंस, कुछ और जानकारी मदर यूनिवर्स क्या आपको आज यहाँ देना चाहती हैं इस रीडिंग के थ्रू। यस, वर्क ऑन योर इंट्यूशन एंड नेवर डाउट योर इंट्यूशन, दो चीज़ें, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं, जो कुछ लोग यहाँ पे मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है ऐसे हैं यहाँ पे, आप जानना चाहते हैं कि आप अगर किसी तरह की एनर्जेटिक हीलिंग करें लोगों की, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। जो लोग ये जानना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अगर वो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं या टैरो कार्ड रीडर बनते हैं या अपना हीलिंग का चैनल करते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू हीलिंग अगर आप करते हैं, तो क्या आपको वहाँ पर फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, डेफिनेटली मिलेगी। कौन क्या बोलता है, आपको किसी चीज़ को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, और समहाउ यस एंड कीप वर्किंग फॉर योर क्राफ्ट। जो भी आप कर रहे हैं अपने काम में हमेशा लॉयल रहिए, ठीक है। लॉयल रहना, अपने काम के प्रति वफादार होना, अपने काम में कभी भी घपला नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने अपने कर्म में घपला किया तो वो फिर आपका भाग्य निर्धारित करता है। एंड समहाउ एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने भी येलो कलर सेलेक्ट किया है, ऑब्वियसली येलो है तो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को रिप्रेजेंट करता है एंड ये आपके वर्क फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो येस, डेफिनेटली बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल शाइन, डेफिनेटली यू विल शाइन। और पैसों की चिंता मत कीजिए। अगर आप लोग पैसों के लिए चिंतित हैं, ग्रुप नंबर 2, कि अगर आप हीलिंग जर्नी पे जाते हैं तो क्या आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स आउट देयर जिनको आप देख सकते हैं और उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये थी ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग। दैट वाज अ रियली ब्यूटीफुल रीडिंग, आई रियली लाइक्ड इट एंड रियली एंजॉयड इट एक्चुअली। और अगर आपने भी इस रीडिंग को एंजॉय किया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और जिसको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कीजिए अगर आपने अभी तक ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड मैं बिल्कुल जानना चाहती हूँ कि आपका क्या फीडबैक है इस रीडिंग पे स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इस वक्त आप जैसा भी सोच रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स, ओके। तो और इसके सिवा अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी रीडिंग देखने की अगर आपकी इच्छा है तो वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट
किसी रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2। हेलो, नमस्कार, वेलकम। पाइल नंबर 3 या ग्रुप नंबर 3। आई होप कि मैंने आपके लिए वाइट फ्लावर ही आपको पाइल सिलेक्शन में शो किया था। सबसे पहली चीज़ तो ग्रुप नंबर 3 मैं आपको बोलना चाहूँगी, मुझे समझो ऐसा भी फील हो रहा है कि जो लोगों ने भी ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया था, आप लोग ग्रुप 1 से भी अट्रैक्टेड थे एंड यू आर कंफ्यूज बिटवीन ग्रुप 3 एंड ग्रुप 1 एंड फाइनली यू हैव चोजन ग्रुप नंबर 3। तो अगर आप में से कोई ऐसे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रुप 1 की रीडिंग जाके पहले देखिए और उसके बाद आके ये रीडिंग देखिए। बिकॉज मुझे समझो ऐसा भी फील हो रहा है कि जो लोग भी ड्रॉन थे स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 1 से, उनके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये आपके लिए कंटिन्यूएशन जैसी एनर्जी मुझे मिल रही है। वाइट इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी, इनसेंस, योर प्योर स्पिरिट। ठीक है, तो यस, आई एम ऑलरेडी लविंग दिस एनर्जी ग्रुप नंबर 3 एंड या पाइल नंबर 3। ओके, तो देख लेते हैं। देखिए, प्योरिटी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। आप पास्ट लाइफ में क्या थे, किस तरह की एनर्जीज थी आपकी पास्ट लाइफ में। ओके ओके, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं जानने के लिए। आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा है ये जानने के लिए कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। ओके, जस्ट अ मिनट। दो चीज़ें मैं आप लोगों को गाइस ग्रुप नंबर 3 पहले बताना चाहती हूँ बिफोर मूविंग इनटू योर रीडिंग। पहली चीज़ तो आप लोग अ काइंड ऑफ इम्पेशेंट हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों की फील हो रही है ग्रुप नंबर 3 स्पेसिफिकली। आपके लिए ये एनर्जी आई है कि आप लोगों के अंदर जो है ना थोड़ा सा सब्र की कमी है, पेशेंस नहीं है, तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की लाइफ में ना चीज़ें रीस्टार्ट बहुत होती हैं, नए से शुरुआत बहुत होती है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप किसी क्यू में लगे होंगे, किसी लाइन में लगे होंगे और अचानक से बताया जाएगा कि नहीं जी, जब आपका नंबर आने वाला होगा वो बता देंगे कि नहीं, ये वाला क्यू इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, यू हैव टू मूव टू द अदर लाइन, समथिंग लाइक दैट। मेन एसेंस आप समझ गए होंगे कि आपके लिए चीज़ें होने ही वाली होती हैं और होते होते रह जाती हैं, जिसे कहते हैं ना, अच्छी या बुरी फ़र्क नहीं पड़ता, बट चीज़ें जो मेन आइडिया है वो यही है कि चीज़ें आपके लिए होते होते रह जाती हैं। पॉजिटिव साइड इसका मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है ग्रुप नंबर 3, उसकी जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि आपके लिए हमेशा नई फ्रेश चीज़ें, आपको फ्रेश एनर्जीज मिलती हैं। एंड ये एनर्जीज जो फ्रेश एनर्जीज होती हैं वो यूजुअली ज़्यादा हाई वाइब एनर्जीज होती हैं, ज़्यादा बेटर एनर्जीज होती हैं इन कंपेयर टू योर एनर्जीज व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग टू गेट। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। ओके, देख लेते हैं कि आप लोग पास्ट लाइफ में क्या थे ग्रुप नंबर 3। यस, आप लोग काइंड ऑफ, मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, चाहते थे कि आपके बहुत सारे दोस्त हों। आप क्रेव करते थे कि आपका एक सोशल ग्रुप हो, सोशल सर्कल हो, बट आप लोग क्योंकि इंटेलिजेंट लोग थे पास्ट लाइफ में, बहुत ही हो सकता है हाई अथॉरिटी पे हों, बट बेसिकली आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, इसलिए आप यूजुअली अकेले रह जाते थे। यूजुअली आपके पास अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए लोग नहीं होते थे आपके पास लाइफ में। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप इस टाइम पे भी लेकर आए। इसी वजह से जो मुझे बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस रीडिंग जो एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही थी, वो शायद इसी वजह से हो रही थी कि आपके अंदर वो जो इम्पेशेंस की जो थोड़ी सी एनर्जी मुझे फील हो रही थी, वो इसी वजह से हो सकती है कि पास्ट लाइफ में आपको लगता था कि आप न्याय कर रहे हैं, आपको लगता था कि आप सही कर रहे हैं, और एक्चुअली आप सही करते भी थे, आप न्याय करते भी थे, चीज़ें आप सही रखते भी थे, सही फैसले भी लेते थे, बट स्टिल एंड में क्या होता था, एंड रिजल्ट क्या होता था, लोग आपसे दूर हो जाते थे।
लोगों को ये लगता था कि ये इस इंसान से तो कुछ पूछना ही है, बताना ही बेकार है, ये तो यू वर ऑलवेज स्टेटिंग द फैक्ट्स बेसिकली। आपको जो रूल है, जो कायदा है, जो नियम है, जो फैक्ट्स हैं, आप यू आर गोइंग बाय दैट ओनली। ये आपकी एक इसे कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग थी, इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई था आपका, इस वजह से ऐसा होता था। तो इसलिए जो रेगुलर लोग थे, नॉर्मल लोग थे, नॉर्मल रेगुलर से मेरा मतलब ऐसा है कि जिन लोगों का इंटेलेक्ट आपके जितना नहीं था, जिनका इंटेलिजेंस लेवल आपके जितना नहीं था, वो लोग आपसे बचने की कोशिश किया करते थे। एंड आपको समझ में नहीं आता था क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप सबको सही सलाह देते हैं, आप सबके लिए सही सोचते हैं, सबके हित का सोचते हैं, इसके बावजूद लोग आपसे क्यों दूर हो जाते हैं, क्यों दूर जाना चाहते हैं, क्यों ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं लोग आपसे, ठीक है। तो यस, और कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रुप नंबर 3 के लिए पास्ट लाइफ की कुछ इन्फॉर्मेशन इन द यूनिवर्स और है क्या? बट एक्चुअली आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली आप लोग बहुत ही स्टेबल लोग थे, और बहुत ही ज़्यादा, मैं यहाँ पे बोलूँगी आप लोग काफ़ी रिच भी थे। ये शायद ये वजह हो सकती है, आपने अपनी मेहनत से जो भी संपत्ति इकट्ठी की थी और उस चीज़ से आप खुश भी थे, क्योंकि आपने मेहनत करी थी उस चीज़ के लिए, उस चीज़ से आप अपने जो भी आपके अचीवमेंट्स थे उनसे आप खुश थे। एंड यू वर ट्रीटिंग योर सेल्फ करेक्टली उस टाइम। अपने पास लाइफ में आप अपने लिए सारी चीज़ें सही करते थे, सही स्टैंड लेते थे, यू वर डूइंग एवरीथिंग राइट। शायद इस वजह से लोग शायद आपकी गुड एनर्जी से स्केयर ऑफ हो जाते हैं। लोगों को लगता है होगा शायद, जो मुझे आपके लिए एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि इसके पास तो इतना पैसा है, इसके पास तो जीवन में जो कुछ भी चाहिए, इसके पास सब कुछ है, इसलिए ये इतनी बातें कर रहे हैं। इन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशन अपनी लाइफ में देखी क्या है, जो इन्हें रियल चीज़ों को, रियल समस्याओं को ये जान पाए या समझ पाए। लोग इस तरह से आपके लिए फील करते थे बेसिकली, ठीक है। तो यस, दिस वाज द रीज़न कि लोग आपको क्यों थोड़ा सा काइंड ऑफ घमंडी समझते थे। जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, ओके। तो यस, और हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में भी आपके साथ ऐसा ही हो सकता है कि आपके पास आपकी एंसेस्ट्रल बिलोंगिंग्स आपके पास ज़्यादा हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके पास ज़्यादा हो, और आपको एक्चुअली उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर वेरी कंटेंट पर्सन इन योर सेल्फ, एंड बिकॉज आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप उनको अंडू तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको मिली हैं विरासत में। और इसके बाद अगर किसी को कुछ अच्छी चीज़ बताने या समझाने की कोशिश करते हैं, या स्पेशली उनको फाइनेंस रिलेटेड या इमोशन से रिलेटेड कुछ एडवाइस देते हैं, या कभी आप ये बोलते हैं कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई एम फीलिंग काइंड ऑफ ऑफ टुडे, तो लोग बोलते हैं तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम कैसे ऑफ फीलिंग कर सकते हो या कर सकती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें तो समझ में आएगी ही नहीं ये चीज़ क्या है या हमारी सिचुएशन क्या है। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है इस लाइफ टाइम में भी होता हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पास्ट लाइफ से आप क्या इन्फॉर्मेशन, क्या ब्लेसिंग या क्या चीज़ कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं इन दिस लाइफ टाइम, ओके। वाह, आप लोगों को शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे विश्वास कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, ग्रुप नंबर 3, बट यू आर द ब्लेस्ड पीपल। आप पास्ट लाइफ में भी ब्लेस्ड थे, आप इस लाइफ टाइम में भी ब्लेस्ड हैं। आपके लिए तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। क्या ब्लेसिंग आप इस लाइफ टाइम में लेकर आए हैं? पहली चीज़ तो सेल्फ लव, दूसरी चीज़ जो आप लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं सब्सटेंटिविटी, ग्रेविटी, यानी कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये इस चीज़ से आप अब बाहर निकल रहे हैं, आप इस चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं। लोग आपके बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि आप क्या हैं एक्चुअली, एंड यू ट्रीट योर सेल्फ रियली नाइसली। आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, एंड यू नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन दैट, एंड दिस इज अ रियली रियली गुड एनर्जी, वेरी नाइस थिंग, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे मदर यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं, जो आपकी
पास्ट लाइफ की हैबिट्स में जो एक ये हैबिट थी ना कि आप लोगों को हमेशा ज्ञान देने की कोशिश करते थे, हमेशा उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते थे, वो चीज़ आप इस लाइफ टाइम में लेकर आए हैं। एंड यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 के लिए मैं बोलना चाहती हूँ स्पेसिफिकली वो चीज़ जो आपने इनहेरिट की है आपके पास लाइफ से इस लाइफ टाइम में, तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा ग्रुप नंबर 3 कि आप किसी तरह के लीडर बने, किसी तरह के टीचर बने, किसी तरह के प्रीचर बने। तो आपको ऐसी पोस्ट पे काम करना या इस तरह का काम करना, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो आपको हर किसी को बताना कि किस तरीके से क्या काम करना है, क्या सही है क्या गलत है। आप नो मैटर आपकी एज क्या है या आपका वर्क इन्वायरमेंट कैसा है या आपका एक्चुअल इन्वायरमेंट कैसा है, आपको अच्छा लगता है लोगों को बताना, लोगों को गाइड करना, लोगों को शिक्षा देना, लोगों का मार्गदर्शन करना, ये आपकी क्वालिटी है ग्रुप नंबर 3। ओके, तो फाइनली हम यहाँ पर देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3। What is your soul purpose in this lifetime? Okay, what is your soul's purpose? क्या आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस है इस लाइफ टाइम का? ओके, यस, पहली चीज़ तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है स्ट्रेट अवे। सबसे पहली चीज़ है अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना। दूसरी चीज़ है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपका पर्पस है टू एन्जॉय द अर्थली थिंग्स इन योर लाइफ। आपका पर्पस है, आप बेसिकली इस लाइफ टाइम में आपको ये लाइफ टाइम एज अ ब्लेसिंग मिली है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी अच्छी एनर्जेटिक ऑरा में आपको किसी को एंट्री नहीं देनी है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, गिल्ट फ्री अर्थली जो प्लेजर्स हैं उनको एंजॉय कीजिए, गिल्ट फ्री, ठीक है। अगर आपको रिचनेस पसंद है, अगर आपको पैसा पसंद है, अगर आपको अच्छे से रहना पसंद है, अगर आपको अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करना पसंद है, घर में एक्सपेंसिव चीज़ें अप्लाइंसेस लाना अच्छा लगता है, अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ केयर में पैसा खर्चा करना अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है टू ट्रैवल टू प्लेसेस, टू बाई न्यू एंड गुड स्टफ एवरी नाउ एंड देन, अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरे पास बहुत सारी वेल्थ एक्यूमुलेशन होना चाहिए, मुझे अपने एंसेस्टर से मिला है, मैं भी अपने जो आपके प्रोजनी हैं, जो आपके आने वाली पीढ़ी है, उनको मैं भी देना चाहता हूँ जो मैंने रिसीव किया है। तो डोंट हेजिटेट टू डू सो, ठीक है। क्लियरली आपको मदर यूनिवर्स यही चाहती है, इस लाइफ टाइम में आपका जो पर्पस है, लाइफ पर्पस है, वो है खुश रहना और नेगेटिविटी से जितना हो सके दूर रहना। किसी को आपको अपने हैप्पी स्पेस में, जो भी आपका हैप्पी बबल है, उसमें किसी को एंट्री नहीं देनी है आपको बेसिकली, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस है। दूसरा जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ यहाँ पर उभर के आ रही है, इवन दो यू लाइक रिचनेस एवरीथिंग, बट आपको हम्बल रहना है इस लाइफ में। अगर आप हम्बल नहीं रहेंगे देन ये सारी रिचनेस आपसे जा भी सकती है। तो यू हैव टू बी रियली हम्बल। ब्रैगिंग जैसी चीज़ों से आपको दूर रहना है, शो ऑफ जैसी चीज़ों से दूर रहना है। आपको पसंद है, बहुत अच्छी बात है, बट जो आपसे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं कभी उनके सामने शो ऑफ नहीं करना है। बी हम्बल, बी वेरी रिस्पेक्टफुल, बी वेरी ग्रेटफुल, हैव एन इंटेंशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मदर यूनिवर्स ने आपको ये सारी चीज़ों से नवाजा। बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं। यू हैव टू बी रियली कंसिडरेट ऑफ दोज पीपल। और जिन लोगों को आप अपने लेवल पे, जैसे भी आप अपने लेवल पे जितना भी हेल्प कर सकते हैं, डेफिनेटली उन लोगों को आप हेल्प कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं देन इट इज़ रियली गुड। जिसको भी आपकी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को आपको पैसे बांटते चलना है, बट अगर आपको जेन्युइनली फील होता है कि किसी को ज़रूरत है तो आप उसकी आर्थिक रूप से मदद ज़रूर करिए, ओके। फाइनली मैं देखना चाहती हूँ अगर और कोई ब्लेसिंग या इन्फॉर्मेशन है ग्रुप नंबर 2 या 5 नंबर 2 आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। ओके,
एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। ऑल तो ये 3 कार्ड्स आपके लिए आ रहे थे, बट ये कार्ड भी आया। इस लाइफ टाइम में आपको कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द ओनली थिंग आई वांट टू से। पैसा आता रहेगा जाता रहेगा आपकी लाइफ में, बट आपके अंदर वो कैपेसिटी है दैट यू कैन ब्रिंग एनी काइंड ऑफ रिचनेस इन योर लाइफ। चाहे वो मटेरियल रिचनेस हो, या वो इंटेलेक्चुअल रिचनेस हो, या फिर वो इमोशनल रिचनेस हो, या फिर वो स्पिरिचुअल रिचनेस हो। ठीक है, आपके अंदर कैपेसिटी है टू ब्रिंग आउट एवरीथिंग, टू ब्रिंग आउट एवरी बेस्ट थिंग फॉर योर सेल्फ इन योर लाइफ। ठीक है, आप अपनी लाइफ में हर तरह की चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यू आर अ रियली पावरफुल मैनिफेस्टर। इस लाइफ में आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं बहुत ज़्यादा जल्दी काम करेंगी, बिकॉज आपके पास मुझे ऐसे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने हमेशा लोगों की यस मदद की है, जितना हो सका हमेशा मदद की है, एंड यही चीज़ वो आपको भी सिखाना चाहते हैं। बी हम्बल, रिस्पेक्टफुल, एंड जितनी आपकी कैपेसिटी में लोगों की भी जितनी भी मदद हो सके उसे ज़रूर करिएगा। ओके, दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 3 या ग्रुप नंबर 3। आई होप कि आपने अपनी रीडिंग एंजॉय की हो। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी ग्रुप नंबर 3 की। पहले दोनों ही पाइल से काफ़ी डिफरेंट एनर्जीज थी, बट येट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर आपने अपनी रीडिंग एंजॉय की है ग्रुप नंबर 3 तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जिनको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कीजिए। एंड डेफिनेटली आई रियली वांट टू नो, आई रियली वांट योर फीडबैक ऑन दिस रीडिंग गाइज। तो आप इस वक्त जैसा भी फील कर रहे हैं करेंटली, इमीडिएटली अपनी सारी इमोशंस को, आपके फीडबैक को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग देखनी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।